तो इसमें जीके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि न्यू गिनी के वर्षा वनों से खोजी गई लिटोरिया मीरा एक खाली स्थान क्या है? सांप, मेंढक, ओटर या टुकेन। तो इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ। लिटोरिया मीरा दैट हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट ऑफ न्यू गिनिया इज अ डोडोडोट, अ स्नेक, फ्रॉग, ओटर एंड टुकेन। तो इसके सही आंसर क्या है वो? तो सही आंसर इसके हैं बी अर्थात मेंढक। अब ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक की एक टीम ने न्यू गिनी के वर्षा वनों से एक पेड़ मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसके चॉकलेट रंग के कारण इसे चॉकलेट मेंढक भी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलियाई पेड़ मेंढक जीनस लिटोरिया से संबंधित है, इसलिए नई प्रजाति का नाम लिटोरिया मीरा रखा गया। इस नई प्रजाति का निकटतम ज्ञात रिश्तेदार ऑस्ट्रेलियाई हरा पेड़ मेंढक है। तो ये थे लिटोरिया मीरा। अब उसके बाद चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप किस देश द्वारा विकसित किया जा रहा है? जापान, यूएसए, रूस या इजराइल। तो इसके सही आंसर जानने से पहले मैं इसको इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ। नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच कंट्री? जापान, यूएसए एंड रशिया एंड इजराइल। तो ये चारों में से सही आंसर इसके कौन है? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात यूएसए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा एस्परगिलोसिस एक खाली स्थान रोग है। वायरस, बैक्टीरिया, कवक या उपरोक्त में से कोई नहीं। एस्परगिलोसिस विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इज अ डोडोडोट डिजीज। वायरल, बैक्टीरिया, फंगल या नन ऑफ द एबव। तो सही आंसर इसके होंगे ऑप्शन सी अर्थात फंगल। अब एस्परगिलोसिस एक संक्रमण, एलर्जी की प्रतिक्रिया या एस्परगिलस कवक के कारण होने वाला कवक विकास है। हाल ही में भारत में काले और सफ़ेद कवक के मामले में तेज वृद्धि के बाद एस्परगिलोसिस संक्रमण के मामले सामने आए। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली या फेफड़ों की बीमारी वाले जो कि कोविड-19 रोगियों में आम हैं, उन्हें संक्रमण का उच्च जोखिम कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या छत्तीसगढ़। तो इसके सही आंसर हैं विच स्टेट यूटी लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर शिशु सेवा स्कीम? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार एंड छत्तीसगढ़। इसके सही आंसर ऑप्शन बी अर्थात असम। तो असम सरकार ने हाल ही में उन बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने पेरेंट्स को खो दिया। रुपए की मासिक छात्रवृत्ति 3,500 प्रति माह उन बच्चे को दिया जाएगा जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, लेकिन उनके विस्तारित परिवार के सदस्य हैं। जिन बच्चों के परिवार के सदस्य नहीं हैं उन्हें निःशुल्क आवासीय शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वित्त वर्ष 2021 में पंजीकृत भारत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कॉर्पोरेट लाभ किया है। और ये 4 ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। व्हाट इज द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया एज रजिस्टर्ड इन FY21? 2.63%, 5.55%, 10.2% एंड 20.2%। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थात 2.36%। अब भारत में उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय ECOWAS ने तख्ता पलट के जवाब में किस देश को अपने गुट से निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए में है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी
ऑस्ट्रेलिया। तो इसके सही आंसर हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स हैज सस्पेंडेड विच कंट्री फ्रॉम देयर ब्लॉक इन रिस्पॉन्स टू द कूप। जिम्बाब्वे, माली, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन बी अर्थात माली। ठीक है, माली। तो पश्चिमी अफ्रीकी नेताओं ने माली को उनके क्षेत्रीय संघ पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय से निलंबित कर दिया है। पिछले हफ्ते तख्तापलट के जवाब में 15 सदस्यीय गुट ने घाना की राजधानी अक्रा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। माली की सेना ने 9 महीने में दूसरी बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पछाड़ दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, किस देश ने P4G शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? भारत, USA, दक्षिण कोरिया या UK? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन विच कंट्री हैज होस्टेड द P4G समिट 2021? इंडिया, USA, साउथ कोरिया एंड UK? तो इसके सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी अर्थात दक्षिण कोरिया। तो P4G ग्रीन ग्रोथ के लिए भागीदारी और वैश्विक लक्ष्य 2030 शिखर सम्मेलन कोरिया गणराज्य दक्षिण कोरिया द्वारा आयोजित किया गया था और सियोल में आयोजित किया गया था। यह टिकाऊ और लचीली अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण के लिए बाजार आधारित भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक त्वरित घटना है। आयोजन का विषय कार्बन तटस्थता की ओर समावेशी हरित वसूली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश के सबसे बड़े युद्धपोत खड़ग में आग लग गई और ओमान की खाड़ी में डूब गया है? इराक, ईरान, ओमान या कतर? खड़ग द लार्जेस्ट वारशिप ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली कैच फायर एंड sank in the Gulf of Oman? Israel, Iraq, Oman and Qatar? तो इसके सही आंसर है ऑप्शन बी अर्थात ईरान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, APEDA ने मथुरा और बनासकांठा को किस क्षेत्र में निर्यात विकास के लिए क्लस्टर के रूप में पहचाना? ऑप्शन दिए हुए हैं कपड़ा, ऑप्शन बी डेयरी, ऑप्शन सी कपास और ऑप्शन डी फल। APDA आइडेंटिफाइड मथुरा एंड बनासकांठा एज क्लस्टर फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट इन विच सेक्टर? टेक्सटाइल, डेयरी, कॉटन एंड फ्रूट्स? तो इसके करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अर्थात डेयरी। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अर्थात APEDA ने डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक निर्यात संवर्धन फोरम या अर्थात EPF की स्थापना की है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना भी है। प्राधिकरण ने 2 समूहों को मान्यता दी है, उत्तर प्रदेश में मथुरा और गुजरात में बनासकांठा डेयरी उत्पाद विकसित करने के लिए। इन क्लस्टरों में किसानों और छोटे डेयरी मालिकों को निर्यात में क्षमता निर्माण में प्रशिक्षण और सहायता दी जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, किस देश की पर्यावरण एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल अर्थात INI 2021 की मेजबानी की? फ्रांस, USA, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया? विच कंट्रीज एनवायरमेंटल एजेंसी होस्टेड द इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव दैट इज INI 2021? फ्रांस, USA, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया? करेक्ट ऑप्शन सी जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल अर्थात INI की मेजबानी जर्मनी की संघीय पर्यावरण एजेंसी अनवेल्थसमत अर्थात UBA द्वारा की जा रही है।
संयुक्त राष्ट्र यूएन सतत विकास लक्ष्य SDG अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल INI के 8वें त्रिवार्षिक सम्मेलन का मुख्य फोकस है। यह वस्तुतः 31 मई से 3 जून अर्थात 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद और कुछ जानते हैं क्वेश्चन। तो ड्रोन पर किस देश के नए नियम उन्हें लोगों के ऊपर और रात में देश में उड़ान भरने की अनुमति देते हैं? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया। Which country's new rules on drones permit them to fly over people and at night in the country? China, Russia, United States and South Korea. ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन अर्थात FAA ने हाल ही में ड्रोन पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन्हें मानव रहित हवाई वाहन UAV भी कहा जाता है। नियमों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में छोटे ड्रोन को लोगों के ऊपर और रात में उड़ान भरने की अनुमति होगी। नए नियमों के तहत ड्रोन निर्माताओं और ऑपरेटरों को रिमोट ID की आवश्यकता होती है। इससे ज़मीन से UAV की पहचान कर सुरक्षा बढ़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देश 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए तैयार हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी UK और ऑप्शन डी ब्राज़ील। Which country is set to join as the 6th member of the 5 Eyes Intelligence Network? India, Japan, UK and Brazil. ऑप्शन बी अर्थात जापान। 5 आइज 5 देशों अर्थात ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका का एक खुफिया नेटवर्क है। उत्तर कोरिया और चीन द्वारा उत्पन्न खतरों का जवाब देने के लिए सहयोगी नेटवर्क का गठन किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान ने पिछले साल चीन द्वारा मुस्लिम उइगरों को जबरदस्ती हिरासत में लेने पर अमेरिका और ब्रिटेन को खुफिया जानकारी दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भारत के सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। India's highest meteorological center has been inaugurated in which state? सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ऑप्शन बी लद्दाख। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में देश के सबसे उच्च मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। 3,500 मीटर से ऊपर स्थित केंद्र शासित प्रदेश के लेह और कारगिल जिलों के साथ साथ विभिन्न पर्यटन स्थलों के लिए स्थानीय मौसम पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, UK ऑनर्स सूची में किस खिलाड़ी को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? वेन रूनी, लुइस हैमिल्टन, रोरी मैकइलरॉय, एंडी मरे। Which sports person has been awarded knighthood in the UK honors list? Correct options, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन। ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को यूनाइटेड किंगडम की पारंपरिक नए साल की सम्मान सूची में नाइट की उपाधि दी गई है। यह सूची व्यवस्था, खेल और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों की पहचानती है। लुइस हैमिल्टन ने इस साल महान रेसर माइकल शूमाकर के साथ फार्मूला 1 विश्व खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम का नाम क्या है? ऑप्शन ए आत्मनिर्भर कृषि, ऑप्शन बी एग्री इंडिया हैकाथॉन, ऑप्शन सी किसान मेला, ऑप्शन डी कृषि सम्मेलन। What is the name of the online event launched by Agriculture Ministry to promote innovation in agriculture? इसके करेक्ट ऑप्शन हैं
करने और कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सबसे बड़ी आभासी सभा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम पूसा कृषि भाकरी ISRI भाकरी अनुपूरक और कृषि सहकारिता और विकास कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया गया है। 64 सर्वश्रेष्ठ नवाचारों को 1 लाख नगद पुरस्कार और उस्मायन सहायता से सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A.K. एंटनी, ऑप्शन बी सुनीत शर्मा और ऑप्शन सी प्रदीप कुमार और ऑप्शन डी P.S. मिश्रा। तो इसके सही आंसर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड CEO? A.K. एंटनी, सुनीत शर्मा, प्रदीप कुमार एंड P.S. मिश्रा। ऑप्शन बी अर्थात सुनीत शर्मा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे देखते क्वेश्चन नंबर 7, नवरीत जिसे प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था किस क्षेत्र से जुड़ा एक प्रमाणन पाठ्यक्रम है? संस्कृति, निर्माण प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धि, सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी निर्माण प्रौद्योगिकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानवाधिकार प्रकोष्ठ बनाया है? भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक, भारतीय वायुसेना। Which Indian armed force has created a first of its kind human rights cell? Indian Navy, Indian Army, Indian Coast Guard, Indian Air Force। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय सेना। भारतीय सेना ने इतिहास में पहली बार एक नया मानवाधिकार प्रकोष्ठ बनाया है। इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे अशांत क्षेत्रों में इसके कामकाज में अधिक पारदर्शिता और ईमानदारी प्रदान करना है। मेजर जनरल गौतम चौहान ने पहले अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार के रूप में कार्यभार संभाला है और सीधे सेना उप प्रमुख को रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9, बेंगलुरु में बिजली वितरण में सुधार के लिए कौन सा संगठन 100 मिलियन अफ्रीकी डॉलर प्रदान करेगा? ऑप्शन ए AIIB, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी ADB और ऑप्शन डी IMF। Which organization is to provide $100 million to improve power distribution in Bengaluru? AIIB, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी ADB और ऑप्शन डी IMF। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन सी ADB। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पाठ ने किस मामले पर 2:1 बहुमत से फैसला सुनाया?